नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के जेडएक्स न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर दो तरह के देशों के लोगों की बहुत चर्चा होती है। एक तो दोस्तों दुनिया के अंदर वो देश हैं जो दुनिया के अंदर सारे डिफाल्टर काम करते हैं। डिफाल्टर काम करने की एवज में जो उसका हर्जाना है उस देश के लोगों को भुगतना पड़ता है। कभी उन देश के लोगों के पेंटे उतार उतार कर देखी जाती हैं कि कहीं ये कोई असला बारूद तो लेकर नहीं घूम रहे हैं, और कभी कभी तो उन्हें अपने काम से भी निकाला जाता है और कभी कभी तो उन्हें देश से भी निकाला जाता है, क्योंकि कई बार उस देश के जो लोग हैं वो एक महिलाओं की वीडियो बनाते हुए पकड़े जाते हैं। अब दोस्तों, एक ये देश हो गया, लेकिन दूसरे देश के लोग वो भी होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बना चुके हैं और अपने नाम के बाद पूरी दुनिया के अंदर उन्हें बहुत ही सम्मान की तरह देखा जाता है, और दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, उन्हें काम हाथों हाथ मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे ही दो देशों में भारत का नाम आ रहा है और भारत का नाम दूसरी लिस्ट में आ रहा है, और भारतीयों ने एक बार फिर से डंका बजाकर रख दिया है। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां आज उनके सीईओ आप उठाकर देख लीजिए भारतीय मूल के हैं। ये बताने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप हमसे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस बातों को जानते हैं। लेकिन कल दोस्तों अचानक से एक खबर आती है FATF की तरफ से। FATF का एक नया प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है, और उस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलने वाला है। दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंट है इसकी खासियत ये है कि ये भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है राजा कुमार। दोस्तों, आजकल तो दुनिया के अंदर ट्रेंड ही चला पड़ा है कि दुनिया की कोई भी महत्वपूर्ण संस्था क्यों ना हो जाए, दुनिया की कोई भी महत्वपूर्ण कंपनी क्यों ना हो जाए, उसके सीईओ भारतीय मूल के ही होंगे। अब दोस्तों, ये भारत का सौभाग्य है या फिर भारतीय लोगों का टैलेंट है, ये तो अब आपको ही डिसाइड करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, वैसे तो ये राजा कुमार जी सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, भारत से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के होने के कारण ये एक बहुत चर्चाओं में है। दोस्तों, 1 जुलाई से इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, और सिंगापुर की पुलिस फोर्स के अंदर इन्हें 35 सालों का एक्सपीरियंस है। सिंगापुर के होम अफेयर को भी ये संभाल चुके हैं, और इसी के साथ FATF, इंटरपोल और यूनाइटेड नेशन के साथ साथ एक बहुत अच्छे वकील भी हैं, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर भी, और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के तौर पर भी इन्होंने बहुत सी सेवाएं दी हैं, और इन्हें इंटरपोल और FATF की एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। 2019 से ही FATF के साथ मिलकर बहुत ही एक एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं, और अब ये एक मौका आया है कि 2022 में 1 जुलाई 2022 में इन्हें FATF का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है। इस नियुक्ति के बाद हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके खेमे में खलबली मच गई है कि ये जो नया प्रेसिडेंट है कहीं भारत के दबाव में आकर कुछ ऐसा ना कर जाए जिस कारण से उसके देश को घाटा हो जाए। हालांकि इस बात की जो एक परसेंटेज है कि हाँ, भारतीय मूल का एक ऑफिशियल आया है, तो इसमें ऑफिशियल के आने के बाद तुर्की को भी डरने की जरूरत है, पाकिस्तान को भी डरने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। दोस्तों, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सिस्टम है FATF के अंदर रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। ऐसे नहीं है कि भारतीय मूल का कोई ऑफिशियल आया है तो वो अपनी मनमानी कर देगा। ये करप्शन उनके देशों में होते होंगे जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये करप्शन FATF के अंदर नहीं होते हैं। जरूर कुछ एक लॉबी तो हो सकती है, FATF के अंदर भी होती होगी, और वो लॉबी का जो एक किंग है वो अमेरिका माना गया है। भारत को छोड़कर अमेरिका की यहाँ पर ज़्यादा चलती है, तो इस सिचुएशन में भारत यहाँ पर इस तरीके का दबदबा नहीं रखता है अगर भारतीय मूल का कोई ऑफिशियल यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गया है। लेकिन एक प्लस फैक्टर ये भी है कि भारतीयों की इमेज को यहाँ पर 4 चांद लगे हैं कि भारतीय मूल के लोग आज किसी कंपनी के सीईओ हैं, और किसी FATF नाम की जो मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे बड़ी संस्था है, ये अगर ठप्पा लगा दे कि इस देश के अंदर एक इस तरीके की गतिविधियां होती है, इसे हम रेड लिस्ट के अंदर डालते हैं, ब्लैक लिस्ट के अंदर डालते हैं, तो वहां पर उस देश को कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी संस्था के जो ऑफिशियल हैं भारतीय मूल के बन गए हैं। ये भारतीयों के टैलेंट की एक कदर है जो दुनिया आज कर रही है।